अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़कर मोहब्बत की दुनिया में बसेरा बनाने वाले जब दो प्रेमी दंपत्ति के ऊपर मुसीबत आन पड़ी तो पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर दो बेकसूर के खून से हाथ रंग डाला। मामला राजधानी के कटोरा तालाब स्थित पंकज विक्रम अपार्टमेंट के दोहरे हत्याकांड का है। खून से सने कमरे से शुरू पुलिस की तफ्तीश 1 महीने 4 दिन बाद आकर रुक गई, जिसका खुलासा करते हुए रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 कातिलों को धर दबोचा है। 8 नवंबर की रात करीब 7 बजे डिटर्जेंट व्यापारी बलराम गुप्ता और सहयोगी कर्मचारी गीतिका साहू की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को जांच के दौरान बलराम गुप्ता के फाइल में प्रीति सिंह नामक महिला का लिखा लेटर मिला। उसके दस्तावेजों की जांच के दौरान एक बड़े तल्ख अंदाज में लिखा हुआ एक रेजिग्नेशन लेटर पुलिस को प्राप्त हुआ था, जो प्रीति सिंह द्वारा लिखा गया था। उसमें प्रीति सिंह ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। उस मोबाइल नंबर के आधार पर जो IMEI निकला, उस IMEI की लोकेशन 7 तारीख को घटना समय जिस समय घटना हुई है उसके आसपास उसी इलाके में थी जहां पर घटना हुई। तो इससे जो है पुलिस का शक और पुख्ता हुआ और बाद में जब पूछताछ की गई तो ये सारा खुलासा हुआ। हालांकि जांच से पता चला है कि प्रीति सिंह पहले बलराम गुप्ता के यहां काम करती थी और इस्तीफे के बाद वह अपने पति के साथ मुंबई चली गई, लेकिन इस्तीफे के तेवर से पुलिस को शक हुआ और उस लेटर में लिखे प्रीति सिंह के मोबाइल नंबर का IMEI लोकेशन देखा गया तो वारदात के दिन उसका लोकेशन रायपुर और घटना स्थल के आसपास था। पुलिस ने इसी शक के आधार पर नदीम शेख से लव मैरिज करने वाली प्रीति सिंह उर्फ कायनात शेख को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने ही लूट के खातिर हत्या की है। इन्होंने 1,45,000 रुपए भी मृतक के पास से प्राप्त किए, उसके पास रखे हुए थे। वो पैसा भी ये लोग लेकर और उसका मोबाइल लेकर ये लोग रेलवे स्टेशन गए। यहाँ से ट्रेन पकड़कर ये लोग दुर्ग गए और वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़कर ये लोग मुंबई चले गए। इस तरीके से इन 2 लोगों ने, नदीम शेख और प्रीति सिंह उर्फ कायनात शेख, इन लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी दंपत्ति ने बताया कि वो 2 नवंबर को मुंबई से रायपुर आए और यहां बलराम गुप्ता के दफ्तर की रैंकिंग की। प्रीति को मालूम था कि शाम 5 बजे के बाद बलराम गुप्ता दफ्तर में अकेला ही रहता है और दिन भर की वसूली के बाद उसके पास पैसे भी बहुत आते हैं। कानपुर से देशी कट्टा खरीदने के बाद 7 नवंबर को नदीम और प्रीति मुंबई से रायपुर आए और घटना स्थल पहुंचे। कुछ देर दोनों ने बलराम गुप्ता से बातचीत की, फिर नदीम ने बलराम गुप्ता के सर पर कट्टे से फायर कर दिया। बलराम को गोली मारता देख गीतिका ने शोर मचाने की कोशिश की, मगर दोनों आरोपियों ने उसे कुर्सी से बांध दिया और चुप रहने को कहा। दोनों अलमारी और ड्रॉर्स की तलाशी लेते रहे। इस बीच बलराम गुप्ता ने लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की, जिस पर नदीम ने उसे दूसरी बार गोली मार दी और चाकू से उसे गोद डाला। गीतिका ये सब अपने आंखों से देखकर चुप नहीं रह सकी और शोर मचाने लगी। घटनास्थल गए, वहाँ इन्होंने मृतक बलराम गुप्ता को कुछ देर उससे बातचीत की और उसके बाद नदीम शेख ने उसको अपने कट्टे से उसके सिर पर फायर किया और गीतिका को जाकर बांध दिया और उसको हिदायत दी कि वो इस घटना के बारे में किसी को न बताए। जब ये लोग ये काम कर रहे थे उसी समय मृतक, चूंकि उसको उस समय तक वो घायल था, वो मरा नहीं था, तो लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकला और मकान से बाहर की तरफ जाने लगा, जिस पर इन्होंने उसके ऊपर दूसरा राउंड फायर किया, जो गोली उसको नहीं लगी। लेकिन चूंकि मृतक के सिर में पहले ही एक बुलेट इंजरी हो चुकी थी, तो वहां लड़खड़ा कर गिर गया और नदीम शेख ने उस पर चाकू से कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। गीतिका ये सब देख के डर गई और हल्ला गुल्ला करने लगी, तो आरोपियों ने उसका भी गला रेत दिया। वारदात करने के बाद इन्होंने अपना चाकू वॉश बेसिन में धोया और हथियार के साथ ये लोग तुरंत यहाँ से रेलवे स्टेशन चले गए। गीतिका डर से शोर मचाने लगी, जिस पर आरोपियों ने उसका भी गला रेत दिया। दोनों का खून करने के बाद नदीम और प्रीति ने दफ्तर की तलाशी ली। यहाँ से इन्हें 1,45,000 रुपए मिले, जिसे वो लूट कर ले गए थे। दोहरे हत्याकांड के बाद दोनों ने खून से सना चाकू वॉश बेसिन में धोया और हथियार के साथ मृतक का मोबाइल भी अपने साथ लेकर मुंबई चले गए। अभी तक कोई ऐसा उनका कोई पुराना रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड की हम लोग भी इसकी जांच करवा रहे हैं कि किसी और जगह पर, किसी और शहर में इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। रेजिग्नेशन लेटर देने का क्या कारण था सर? बलराम गुप्ता और इसके बीच कुछ रिलेशन था, इस तरह की बात सामने आ रही थी सर।
ये लोग वहाँ के काम के माहौल से संतुष्ट नहीं थे। कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये चीज़ आई कि वहाँ के काम के माहौल से लोग संतुष्ट नहीं थे। खासतौर पर मृतक के आचरण को लेकर इन लोगों को कुछ शिकायत थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद नदीम शेख और प्रीति सिंह उर्फ कायनात शेख से हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार के 7 रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब इन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गलती हो गई। हाँ? गलती हो गई। नहीं, क्यों मारे? कुछ तो कारण मोटिव होता है हर वारदात के पीछे। आपका क्या मोटिव था? कैश के लिए। कैश। कितने कैश की जानकारी थी इनके पास रहता है? कोई आइडिया नहीं। रेजिग्नेशन लेटर आपकी वाइफ ने दिया था, उस रेजिग्नेशन लेटर में क्या था एक्चुअली? इसको देखकर आपका दिमाग खराब हुआ था? कुछ नहीं, नॉर्मल रेजिग्नेशन था। वहाँ के वर्किंग एटमॉस्फेयर को लेकर के बोले आपने, वहाँ का माहौल बेकार था, ऐसा कुछ था क्या? जहाँ क्या माहौल था? गलती हो गई सर। हम लोग को कैश चाहिए था। आपके वहाँ नौकरी छोड़ने का सॉलिड जो रीजन था वो बताइए। सर हम लोग के काम से खुश नहीं थे वो। क्यों? आई डोंट नो। उनकी कोई बुरी नजर नहीं थी आपके ऊपर? थी सर। थी। क्या आपने इस बारे में अपने पति को जानकारी दी थी कि पूरी चीजें रेजिग्नेशन लेटर में लिख दी थी? क्या हुआ था? हम लोगों ने नॉर्मल रेजिग्नेशन दिया था बस। खाली कैश के लिए मारने आए थे मुंबई से यहाँ पर? जी। क्या और कोई रीजन था इसके पीछे? नहीं, और कुछ नहीं। लव मैरिज करने के बाद जब दंपत्ति की आर्थिक स्थिति मुंबई में खराब होने लगी तो दोनों पति पत्नी ने लूट के खातिर वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की। दोनों ने बड़ी चतुराई से घटना को अंजाम भी दे दिया, लेकिन दोहरे हत्याकांड के पीछे सिर्फ लूट ही मकसद नहीं था, बल्कि बलराम के दफ्तर में काम करते हुए प्रीति के साथ कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने उसे खूनी बना दिया।